उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता, वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम के न्यूज पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और उनके समाजवादी पार्टी की तरफ जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक, आज से पहले तक जिस तरीके से मायावती की कसीदे पढ़ा करते थे, काशीराम के नगमे गाया करते थे, पेरियार का जाप किया करते थे, आप सोच सकते हैं कितने बड़े बहुजन समाज के कितने बड़े भक्त माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। ये खबर सुबह से कुछ लखनऊ की फिजा में तैर रही थी, हमारे कुछ लोगों ने इस खबर को बताया भी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था ये सभी के लिए अप्रत्याशित था। पूरी राजधानी एक तरीके से माहौल वहां का गर्मा गया है, राजनीतिक पारा चढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर। और आपको हम मायावती के बारे में स्वामी ने क्या क्या कुछ कहा, दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी कहा, करोड़ों में का आरोप लगाया कि करोड़ रुपया उन्होंने लिया। सुन लीजिए जरा आप भी। दूसरी बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक बहुजन समाज पार्टी नहीं, नीलामी का बाजार है। करोड़ों रुपए में टिकट दिए जाते हैं। विधानसभा का जो एक विधानसभा प्रत्याशी के लिए मिनिमम जो कास्ट आई है टिकट की, वो स्वामी जी अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो खबरें हैं कि 2 से पौने 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक के टिकट अभी हाल में बेचे गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि स्वामी जी अचानक आज क्यों फट पड़े। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखते हैं, एक से दूसरी नौकरी पकड़ने से पहले जो एम्प्लॉय होता है दूसरी जगह की नौकरी पक्की कर लेता है, तब पहले जगह की छोड़ता है। मुझे लगता है स्वामी जी के साथ ऐसा ही हुआ है, एक जगह वो पक्की कराए हैं। ब्यूरो चीफ हैं हमारे लखनऊ के संजय राजन के पास चलते हैं और सवाल करते हैं कि वाकई अचानक स्वामी जी क्यों फट पड़े। इतने सारे आरोप जो विपक्ष लगाता था आज स्वामी के मुंह से नजर आए। संजय आवाज मिल रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पर आश्चर्य तो सबको हो रहा है, लेकिन सियासी जो दांव पेच होता है या जी हाँ, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, कंटिन्यू करें संजय। देखिए, जहां तक बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के आज के आरोपों की, जी, जहां तक बात की जाए मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लगाए आज के आरोपों की, तो निश्चित तौर पर एक आश्चर्य का विषय आम जनता के लिए हो सकता है। लेकिन सियासत में ऐसे कई मौके आए हैं जब कई लोगों को हम लोगों ने इस तरह से देखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अमर सिंह की बात की जाए या तमाम ऐसे सियासतदान रहे हैं जो अपने पार्टी से जब अलग होते हैं तो इस तरह के आरोपों के साथ ही वो अपने आप को अलग करते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मीडिया से मुखातिब होने वाली है और ये देखने वाली बात होती है कि वो क्या कुछ आरोप का जवाब देती है, किस रूप में इन आरोपों का जवाब देती हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये कदम था, ऐसा लगता है कि इसकी जो तैयारी थी, स्क्रिप्टिंग जो थी, वो पिछले कई महीनों से चल रही थी। जिस तरह से विधानसभा की बात की जाए या तमाम मुद्दों पर, चाहे मुख्यमंत्री से स्वामी प्रसाद मौर्य का बतौर विरोधी दल मुलाकात होता था, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात का जो सिलसिला था, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत साफ तौर पर देता था। और बार बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते थे कि आप सही व्यक्ति गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट पूरी संजय अगर थोड़ा पीछे जाए, सीरियल लोगों आप राजनीति के समझदार हैं, आप लखनऊ में हैं और सारी वर्षों से राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं संजय। अगर थोड़ा पीछे जाएं और लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला देखें, उसमें स्वामी प्रसाद की भूमिका को देखें, तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं संजय। जी हाँ, निश्चित तौर हर मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक तरह से मुख्यमंत्री के प्रति जो एक व्यवहार था, वो नेता विरोधी दल के स्तर पर कतई देखने को नहीं मिला था। और पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जब भी ये मुलाकात का सिलसिला होता था, कोई इस तरह का एक बयान हम लोगों ने नहीं देखा कि 5 कालीदास मार्ग से निकलते हुए अखिलेश सरकार के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हों। हालांकि मंचों पर निश्चित तौर पर वो आग बरसते हुए नजर आते थे और तमाम आरोप लगाते थे अखिलेश सरकार पर।
लेकिन हमें लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहा जा सकता है कि वो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं बीएसपी में घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन घटनाक्रम कुछ इस तरह होगा कि अचानक जिस तरह से सूबे के सियासत में मुख्तार अंसारी को लेकर के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी को लेकर खबरें चल रही थी, एकदम से सियासत ने करवट ले लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम उठाए जाने के बाद से। ये भी देखने वाली बात होती है कि अब से थोड़ी देर में जब बीएसपी सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब होती हैं तो इन आरोपों का क्या जवाब देती हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब उनसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी सरीके जो विरोधी दल आरोप लगाते थे कि दलित की नहीं बल्कि मायावती दौलत की बेटी हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आग बबूला होते थे और अपने पूरे आवाज में, पूरे स्वर के साथ इसका विरोध करते थे और मायावती को ही दलितों का सच्चा हितैषी करार देते थे। अचानक सियासी दांवपेच या सियासी घटनाक्रम या लाभ की सियासत की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आज स्वर सुनने को मिले हैं, ये हम सबको आश्चर्य में डालता है और हमें लगता है कि सूबे ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी आश्चर्य होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का आरोप कैसे मायावती के ऊपर लगा सकते हैं। बीएसपी के इंटेलिजेंस की, संजय, अगर बात की जाए बीएसपी के इंटेलिजेंस की, तो मायावती को जरा भी हवा तक नहीं लगी और स्वामी ने बिल्कुल बम फोड़ दिया। और ये लखनऊ के पत्रकारों के लिए भी है संजय, कि लखनऊ के पत्रकार भी अखिलेश और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और शिवपाल के मामले में भी उलझे रहे, लेकिन स्वामी का जो मामला है ये कैसे पक गया, बम फूट गया, दोनों इंटेलिजेंस फेल रहे। संजय राजन, जी हाँ, निश्चित तौर पर यह तो कहा ही जा सकता है कि इस मामले में पूरी तरह से बीएसपी का जो सूत्र है या फिर तमाम जो इंटेलिजेंस है या फिर जिस जरिए से भी बीएसपी सुप्रीमो तक ये संदेश पहुंचता है कि पार्टी के भीतर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि इनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो इतने पावरफुल माने जाते हैं कि एक एक सूचना पार्टी सुप्रीमो तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमें लग रहा था कि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे बुलाई गई है, चर्चा इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के भीतर भी हम तमाम पत्रकार वहां मौजूद थे, ये कर रहे थे कि संभवतः मुख्तार अंसारी को लेकर आज स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेवारी दी गई है कि एक बार फिर समाजवादी सरकार को गुंडा माफियाओं की पार्टी करार देने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अचानक जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और कुछ ही क्षण बाद हमारे सहयोगी जो मनीष ने सूचना दी, वो निश्चित तौर पर वहां एक सनसनी फैलाने वाला माहौल क्रिएट कर दिया समाजवादी पार्टी के बाहर सारे पत्रकारों को। संजय, राजनीतिक सनसनी कह सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक सनसनी कह सकते हैं, तो सारे लोग चौंक गए। ये राजनीतिक सनसनी है संजय, और बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। जिसने भी देखा इस खबर को, जिसने भी सुना इस खबर को, उसने कहा अरे स्वामी ने बसपा छोड़ दी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा ऐसा लगता था कि चोली दामन का साथ है। लेकिन मायावती का साथ छोड़ देना, ये मायावती के लिए कितना मायने रखता है, स्वामी के लिए कितना मायने रखता है। संजय, आपने कहा कि अभी बहन मायावती थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जाहिर सी बात है वो उसी तरीके के आरोप वो लगाएंगी। अभी तक मायावती लोगों को निकालती रही हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़े नेता ने मायावती को छोड़ा है। मायावती की संभावित टिप्पणी क्या हो सकती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है, उनकी राजनीतिक सोच क्या हो सकती है, संजय कुछ अंदाजा लग पा रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर से आरोप चूंकि गंभीर हैं, टिकट बेचने का आरोप है, दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता, ये तमाम ऐसे आरोप हैं और वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, जो कि एक पिछड़ों का बड़ा चेहरा माना जाता था बीएसपी के अंदर। आज वो साथ छोड़